नमस्कार दोस्तों। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इंडिया गेट के पास करीब 400 मीटर दूर पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, वहां पर इंडिया गेट से जो फ्लेम है, अमर जवान ज्योति जिसको कहा जाता है, उसको मर्ज किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। तो उसको लेकर ऑलरेडी आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन आज ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया गेट के जस्ट पीछे अगर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में करीब 150 मीटर दूर पर, मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, वहां पर आपने देखा होगा इस तरह का छोटा सा कैनोपी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और वहां पर जो एक ग्रैंड स्टैच्यू है सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, वो यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, स्टैच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट सेज पीएम मोदी। और यहां पर आपको दो तरह के पिक्चर दिख रहे होंगे। तो ये दो तरह का पिक्चर क्यों है? यहां पर ये होलोग्राफी आपने सुना होगा, उस तरह का पहले यहां पर स्टैच्यू इंस्टॉल किया जाएगा बताया जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आज मतलब 21 जनवरी को, आप कह सकते हैं कि 2 दिन पहले, आपको पता होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 23 जनवरी को होता है। तो इस बार का आप देख सकते हो 125th बर्थ एनिवर्सरी है और इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा टशल देखने को मिल रहा है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे अनाउंसमेंट किए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, वो मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो आज ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ट्वीट किया गया और यह कहा गया, एट अ टाइम व्हेन द एंटायर नेशन इज मार्किंग द 125th बर्थ एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस जी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आई एम ग्लैड टू शेयर दैट उनका जो एक ग्रैंड स्टैच्यू है ग्रेनाइट का बना हुआ, आप देख सकते हो, ये कैनोपी के नीचे ग्रेनाइट का ये जो स्टैच्यू है वो बनाया जाएगा और उसको इंडिया गेट पर इंस्टॉल किया जाएगा। और ये एक प्रकार से सिंबल होगा ऑफ इंडियाज इनडेटेडनेस टू हिम, मतलब जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्विस दी है पूरे नेशन को, देश को आजादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया है, उसको एक प्रकार से इसको सिंबलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपको समझना है कि ये जो ग्रेनाइट का स्टैच्यू बनाया जाएगा उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो जब तक वो ग्रेनाइट का स्टैच्यू नहीं लगाया जाता तब तक यहां पर बताया गया है कि एक होलोग्राम स्टैच्यू उसी कैनोपी में यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे कि ये ग्रेनाइट वाला स्टैच्यू का जो ओरिजिनल लगाया जाएगा ये आगे चलकर होगा, लेकिन उसके पहले यहां पर आप देख सकते हो इस तरह का आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब लाइट जैसा ये होलोग्राम स्टैच्यू देखने को मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि होलोग्राम स्टैच्यू होता क्या है? देखो ये कोई स्टैच्यू नहीं है, ये कोई फिजिकल थिंग से नहीं बना है, ये बेसिकली लाइट के माध्यम से, लेजर जो होता है ना उसके माध्यम से ये यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। 3D आप कह सकते हो, 3 डायमेंशनल जो इमेज है वो वहां पर इसी जगह पर स्थापित कर दी जाएगी एक प्रकार से, जब तक ग्रेनाइट का स्टैच्यू नहीं लग जाता। देखो ये पूरा टेक्निक है वो होलोग्राफी से रिलेटेड है। होलोग्राफी एक यूनिक मेथड होता है जिसके माध्यम से जो भी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा कैनोपी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसको यहां पर लाइट के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो इसका क्या होगा कि वो 3D इमेज को कैप्चर कर लेगा और फिर जहां पर भी हमें इसको दिखाना है, कहीं फील्ड पर हो गया, किसी खाली जगह पर, तो लेजर लाइट के माध्यम से हम उसको यहां पर दिखा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक होता है इसको होलोग्राफी कहते हैं और इसी के माध्यम से किया जाएगा। अब ध्यान रखना, आप जैसे आप मूवी देखने जाते होगे, 3D मूवी आजकल आने लगी है, तो जब आप मूवी हॉल, सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखने जाते हो तो आपने देखा होगा ना, वो ग्लास, अलग तरीके का ग्लास पहनना होता है, तब जाकर आपको वो 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन होलोग्राम में बेसिकली खास बात क्या है कि आपको कोई ग्लास नहीं पहनना है, यहां पर डायरेक्टली आपको लाइट का जो सोर्स है ये 3D इमेज में डायरेक्टली दिख जाएगा, नेकेड आई से दिख जाएगा। आप देख सकते हो जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, ये भी लाइट के माध्यम से आपको 3D ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा। यहां पर आप बुद्धा का स्टैच्यू देख सकते हो, ये भी लाइट के सोर्स के माध्यम से यहां पर लगाया गया है। मतलब आपको लगेगा कि वहां पर कोई एक्चुअल में इमेज है लेकिन वो लाइट की इमेज होती है, यही होता है होलोग्राम। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये ग्रेनाइट का स्टैच्यू लगाने के पहले ये होलोग्राम वाला जो सिंबल है वो वहां पर लगा दिया जाएगा और आगे चलकर जब भी ये कंप्लीट होगा स्टैच्यू को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। अगर मैं स्टैच्यू की बात करूं, देखो ये 28 फीट बाई 6 फीट इतना बड़ा स्टैच्यू होने वाला है। लेकिन यहां पर अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैनोपी क्या है?
जैसे कि आज ही मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर आप डिस्टेंस देखोगे, जैसे इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट के ईस्टर्न साइड में आता है ये, तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया वो इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल का डिस्टेंस करीब 400 मीटर के आसपास है। लेकिन उसके बीच में आप देखो ये छोटा सा कैनोपी जैसा स्ट्रक्चर बन रखा है ना। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग दिल्ली रहते हैं या फिर दिल्ली गए हैं, आपने इमेजेस में अक्सर इसको देखा होगा और कई लोग सोचते होंगे कि ये बना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या हुआ था 1936 में, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर थे हम उस समय, तो 1936 में यहां पर जो किंग जॉर्ज 5 है उनको एक प्रकार से ट्रिब्यूट देने के लिए ये कैनोपी बनाया गया था। लेकिन ये जो कैनोपी आज आपको खाली दिखता है ना, अगेन आप यहां पर देख सकते हो ये कैनोपी आज के डेट में खाली है, यहां पर कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। पहले आप देखिए यहां पर राइट साइड में देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये हैं आपके किंग जॉर्ज 5, इनको उस समय कहा जाता था एम्परर ऑफ इंडिया। तो जो फॉर्मर एम्परर ऑफ इंडिया है उनका स्टैच्यू यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर यहां पर जो कई सारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि क्या हमें आज भी इनको लगाने की यहां पर आवश्यकता है। और इसी की वजह से ये जो स्टैच्यू है ये भी आपका मार्बल का ही बना हुआ है ये स्टैच्यू, अगर आप देखो तो फाइनली जाकर 1968 में इस स्टैच्यू को यहां से हटा दिया जाता है और फाइनली इसको दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो कोरोनेशन पार्क है, वहां पर ये आपको इस समय देखने को मिलेगा ये स्टैच्यू। तो इसी की वजह से ये खाली दिखता है। लेकिन अब क्या होगा, एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और इस कैनोपी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो इस समय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को यहां पर कुछ ना कुछ आपस में एक प्रकार से पॉलिटिकल वॉर जैसा आप सिचुएशन कह सकते हो। और रिसेंटली यहां पर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने यहां पर चार्ज ये लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वेस्ट बंगाल का जो टैब्लू होता है, जो रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा हर एक कई सारे जो स्टेट्स होते हैं, हर एक स्टेट का नहीं आता है लेकिन कई स्टेट्स का आपने देखा होगा जो झांकियां निकलती हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की झांकियां नहीं आएंगी इस बार, ठीक है। तो यहां पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि नहीं, यहां पर हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसी को यहां पर फॉलो किया जा रहा है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पूरा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, ये बेसिकली यूजुअली हमें क्या याद रहता है 26 जनवरी, लेकिन जो पूरा सेलिब्रेशन अगर आप देखोगे ना तो ये 24 जनवरी से लेकर ये चलता है 29 जनवरी तक। 29 जनवरी आपने बीटिंग रिट्रीट के बारे में सुना होगा, जो राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने विजय चौक है वहां पर होता है आपका, राइट। लेकिन अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 24 जनवरी से नहीं, हम 23 जनवरी से ही रिपब्लिक डे हर साल मनाएंगे और इस साल से ये शुरुआत हो जाएगा। मतलब इस साल 23 जनवरी से ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, 23 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होता है सुभाष चंद्र बोस जी का, और इसीलिए एक प्रकार से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये 23 जनवरी से रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा। उसमें एग्जैक्टली क्या होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार कुछ अलग से कुछ प्रोग्राम करती है, लेकिन डेफिनेटली इस बार इतना कुछ होने वाला है क्योंकि 125th एनिवर्सरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार ने पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर याद किया जाएगा, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि कमांडर थे अर्स्टवाइल इंडियन नेशनल आर्मी के, ठीक है। इसके अलावा आपको याद है कि जो उनके जो ग्रैंड नेफ्यू हैं चंद्र कुमार बोस, जो कि बीजेपी के अंदर ही हैं, उनके द्वारा कई बार बयान दिया जाता है और उनका यह कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर में यहां पर कई सारा एफर्ट किया गया है ताकि सुभाष चंद्र बोस जी की जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए उसको देश के सामने लाया जाए। और इससे भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो नेताजी की इंक्लूसिव आइडियोलॉजी थी उसको देश में फैलाने की जरूरत है, क्योंकि उनका यह कहना है कि सिर्फ एक वही ऐसे लीडर है, अगर आप देखो, जिन्होंने यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन वो एक प्रकार से देश में, मतलब भारत के तौर पर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे लीडर थे जिनको कोई भी हेट नहीं करता। एंड आज के डेट में हमें उनकी आइडियोलॉजी लाने की जरूरत है। जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स देश के अंदर है उसको स्टॉप करना चाहिए, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने यहां पर लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को और डिमांड किया था कि इंडिया गेट के सामने नेताजी की जो है स्टैच्यू जो है वो हमें लानी चाहिए। इसके अलावा एक INA मेमोरियल भी बनाना चाहिए रेड फोर्ट पर। ये सारे कई सारे डिमांड किए गए थे। फाइनली आप कह सकते हो कि इंडिया गेट पर ये जो डिमांड है स्टैच्यू का वो फुलफिल कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख पाओगे यहां पर कई सारे जो डेट्स वगैरह हैं उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रेजेंट सरकार है, अलग अलग डेट्स आप याद रख सकते हो, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं अब कब तक ये स्टैच्यू तैयार होता है, बट आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात किया, क्या बता सकते हो कि कौन से देश में यहां पर इसको फॉर्म किया गया था?
कौन से देश में इसको बनाया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी को? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।